दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बेसिक काइनेमेटिक्स खत्म किया है। आज से मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखें, लेक्चर नंबर 19, काइनेमेटिक्स। बंधु, बेसिक काइनेमेटिक्स मैंने खत्म किया। बेसिक काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इन सारी बातों को, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया, साथ ही साथ प्रॉब्लम बताया। आज से मैं शुरू कर रहा हूं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। We choose our x axis. We choose our x axis along the motion of the particle, along the motion of the particle। जैसे बंधु देख लो, अगर पार्टिकल का मोशन इस लाइन के अलोंग है तो हम लोग अपना एक्स एक्सिस इसी लाइन के अलोंग चुन लेंगे। मान लीजिए कि पार्टिकल का मोशन इस लाइन के अलोंग है, तो हम अपना एक्स एक्सिस पार्टिकल के मोशन के अलोंग चुन लेंगे। अगर पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है तो हम अपना एक्स एक्सिस पार्टिकल के मोशन के अलोंग चुन लेंगे। तो जिधर पार्टिकल का मोशन है उधर ही हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो पहला लाइन ऑफ थिंकिंग ये रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल is moving along positive direction of x-axis with uniform acceleration of
ए एक्स इक्वल टू ए। इनिशियली द पार्टिकल initially the particle is at x equal to x naught and the initial velocity of the particle is Vx naught. Find Vx and x as a function of time, as a function of time. Also plot it against time. Also plot it against time. तो बंधु, मैं आपको ये प्रॉब्लम, एक तरह का थ्योरी भी है और प्रॉब्लम भी है छोटा सा, तो आप इसे देखें। मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। It is given that ax equal to a, या इसे मैं ax ही कह रहा हूं सुविधा के लिए, तो यहां से होगा, ऐसा मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लें। ax को मैं लिखता हूं डी टी ऑफ वी एक्स, और ये है ax। इसे मैं लिख सकता हूं डी वी एक्स इक्वल टू ax इंटू डी टी। ax इंटू डी टी, integrating on both sides, integrating on both sides we get ax कांस्टेंट है, इसलिए इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो ax हो जाएगा dt।
इसे मैं लिख सकता हूं वी एक्स, यानी वी एक्स इक्वल टू हो गया ए एक्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो मैंने आपको बताया था जहां देखिए सी वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहां से मैं लिखूंगा यूजिंग इनिशियल कंडीशन। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड वी एक्स दिया गया है वी एक्स नॉट। देखो बंधु, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, एकदम सिंपल सा चीज है। पार्टिकल का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है। t इक्वल टू 0 का नाम है इनिशियल। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर x का वैल्यू है x नॉट, वी एक्स का वैल्यू है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वी एक्स नॉट, ये गिवन है। और साथ ही साथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ए एक्स है। तो ये जो है आपको रेड कलर में दिखाए हैं, यह गिवन है। और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, पार्टिकल का हम लोग मोशन के अलोंग बताए हैं एक्स एक्सिस चूज करने के लिए। तो मैंने चूज किया है यूजिंग इनिशियल कंडीशन। देखो बंधु, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड वी एक्स दिया गया है वी एक्स नॉट। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वी एक्स का नाम है वी एक्स नॉट, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर t के जगह हम रखेंगे 0, तो वी एक्स के जगह रखेंगे वी एक्स नॉट इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी सी होगा वी एक्स नॉट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, putting the value of C, putting the value of C in equation 1, we get वी एक्स हो जाएगा आपका वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स इंटू टी। देखो बंधु, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको ग्राफ खींच के बताऊंगा वी एक्स का टी के अगेंस्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ग्राफ खींचना हो तो यहाँ पर वेलोसिटी वी एक्स फर्स्ट डिग्री में है, टी भी फर्स्ट डिग्री में है, निश्चित रूप से यह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचने में मैंने कहा था कि वेरिएबल के बराबर के एक तरफ रखिए और कांस्टेंट को बराबर के दूसरे तरफ रखिए। तो यहाँ t वेरिएबल है, अब वी एक्स वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल को इक्वलिटी के पहले, बराबर के पहले रखेंगे लाइक दिस। देखिए वी एक्स माइनस ए एक्स इंटू टी इक्वल टू
वी एक्स नॉट। हमने कहा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने में राइट हैंड साइड को यूनिटी करना है, यानी राइट हैंड साइड को जो भी राइट साइड में है उसी से भाग देना है। तो डिवाइडिंग बाई वी एक्स नॉट ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई वी एक्स नॉट on both sides, we get Vx minus Ax into t divided by Vx naught equal to Vx naught by Vx naught। जो देखो बंधु, मैंने दोनों तरफ Vx नॉट से भाग दिया है, चूंकि राइट हैंड साइड कट के 1 हो जाए। तो अब मैं इसे लिख रहा हूं, जरा आप देखें। which imply that Vx by Vx नॉट, देखिए मैंने कहा था Vx और t यानी वेरिएबल के बीच हमेशा प्लस चिन्ह रखे, उस माइनस को नीचे की ओर खींच लेंगे। तो यहाँ तो हम प्लस ही लिखेंगे, लेकिन उस माइनस को नीचे की ओर रखेंगे। Vx नॉट बाई Ax इक्वल टू 1। अब देखो बंधु, मैं टाइम एक्सिस में माइनस वी एक्स नॉट बाई एक्स काटूंगा, वी एक्स एक्सिस में वी एक्स नॉट काटूंगा और दोनों पॉइंट को मिला दूंगा, वही ग्राफ होगा। तो जैसे मैं खींच रहा हूं, इसे आप गौर से देख लें। ये टाइम एक्सिस है इन सेकंड, ये आपका वी एक्स एक्सिस है, इसे मैं कह रहा हूं मीटर पर सेकंड। जरा देखिए, वी एक्स में काटेंगे वी एक्स नॉट और टी में काटेंगे माइनस वी एक्स नॉट बाई ए एक्स और 0, और टाइम में काटेंगे 0 वी एक्स नॉट और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, यही ग्राफ हुआ। तो बंधु, मैं आपको एक बात और इंडिकेट कर रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं। मैंने काफी डिटेल से आपको फंडामेंटल में स्लोप बताया है। तो ये जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, जरा ध्यान से देखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वह क्या देता है, मैंने आपको बताया था। ध्यान से आप देखें, समझने का कोशिश करें। हमने आपको स्लोप बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यह A है, P है, x1 y1 है और ये Q है, x2 y2 है। तो इसका स्लोप बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हम आपको स्लोप पढ़ा चुके हैं बेसिक फंडामेंटल में। उसी के तर्ज पर आपको बोलना है, यह स्लोप जो होगा Vx नॉट माइनस 0, जरा गौर से देखिए, Vx नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0
माइनस ऑफ द माइनस भी एक्स नॉट बाई ए एक्स। जरा गौर से देखिए, ये हो जाएगा भी एक्स नॉट डिवाइडेड बाई भी एक्स नॉट बाई ए एक्स, और ये हो जाएगा ए एक्स। तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं we observe that we observe that slope of velocity time graph, slope of velocity time graph gives us the acceleration. Gives us the acceleration ax। तो बंधु, मैंने ये भी सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, जरा देखें। फ्रॉम इक्वेशन टू, देखो बंधु, वी एक्स को, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। मैंने आपको सिखाया है, प्रूफ किया है कि इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो मैं इसे लिख रहा हूं डी एक्स बाई डी टी। ये है आपको वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स इंटू टी। इसी इक्वेशन को अगर डी टी से दोनों तरफ गुना करूं, डी एक्स, ये हो जाएगा आपको वी एक्स नॉट डी टी प्लस ए एक्स टी डी टी। अब देखो बंधु, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग on both sides, integrating on both sides, we get इसे मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो dx होगा
भी एक्स नॉट जो है कांस्टेंट है, इसलिए उसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा, तो ये हो जाएगा भी एक्स नॉट इंटीग्रेशन डी टी। ए एक्स भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसलिए इसे बाहर रखूंगा और लिखूंगा टी डी टी। अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। ऐसा आप नहीं समझिएगा कि सर यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं देते। अगर आप चाहते हैं देना तो दे सकते हैं, जैसे आप समझिए। मैं इसे लिख देता हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, ये है भी एक्स नॉट डी टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, इसे मैं लिख देता हूँ ए एक्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C3। तो हर जगह आप दे सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा ये रहता है कि देखिए इसे मैं लिख रहा हूँ भी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर प्लस C2 प्लस C3 माइनस C1। तो कांस्टेंट जोड़ कांस्टेंट घटाओ कांस्टेंट बराबर होता है कांस्टेंट। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू भी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट प्लस कॉम बराबर सी। तो देखो बंधु, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। इसे मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट जोड़ कांस्टेंट घटाओ कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट। तो अब मैंने आपसे कहा था जहां देखिए सी वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो मैंने आपको जो बताया था इनिशियल कंडीशन, उस इनिशियल कंडीशन को फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये आपका x था, ये आपका ओरिजिन था, यहाँ t इक्वल टू 0 सेकेंड पर एक्स नॉट था, भी एक्स नॉट था और एक्सेलरेशन ए एक्स था। ये इनिशियल कंडीशन था। तो यहां से हम लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो आप इसे देखें, यूजिंग इनिशियल कंडीशन at t equal to 0 second, at t equal to 0 second, x equal to x naught। तो देखो बंधु, t के जगह 0 रखेंगे तो x के जगह x नॉट रखेंगे। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन है, ये हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c implies that c equal to x naught। Putting the value of c, putting the value of c in equation 3 we get, अगर हम c का वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो मुझे x मिलेगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस भी एक्स नॉट टी
प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये है मेरा, इसका मैं ग्राफ भी खींच के आपको बताऊंगा। तो अब आप देखें, इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 4। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 से बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव वी एक्स बराबर है वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स इंटू टी। अब मैं इसे स्क्वायरिंग करूंगा ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, देखिए बंधु, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides we get। अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे मैं लिखूंगा वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी एक्स नॉट ए एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। इसमें मैं 2 से भाग दे रहा हूं और 2 से गुना किया हूं, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसे मैं लिख रहा हूं वी एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स कॉमन लूंगा, हो जाएगा वी एक्स नॉट इंटू टी, वी एक्स नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो बंधु, इसे मैं लिख रहा हूं वी एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, और इसके जगह लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, x माइनस एक्स नॉट बराबर है वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो मैं यहां से वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर के जगह लिखूंगा x माइनस एक्स नॉट, और ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। इसे नहीं भूलोगे, इसका बहुत यूज होगा प्रॉब्लम बनाने में। मैं आपको प्रॉब्लम बना के बताऊंगा। इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 5। अब मैं आपको ग्राफ बताना चाहता हूं, लेकिन ये 3 फार्मूला जो मैंने लिखा है, पहले इस तीनों फार्मूला को मैं रिकैपुट करा देता हूं कि क्या मीनिंग है, उसके बाद मैं ग्राफ की ओर प्रस्थान करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए,
सबसे पहले मैंने आपको बताया x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस भी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक फार्मूला ये दिया है मैंने आपको अभी अभी। दूसरा फार्मूला बताया भी एक्स इक्वल टू भी एक्स नॉट प्लस ए एक्स इंटू टी। ये मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया। और तीसरा फार्मूला बताया भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स नॉट। ये तीन फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, आप इसे गौर से देख लें। यहाँ पर अब मैं सबका सिंबल का मीनिंग बता रहा हूं कि यह सिंबल एक्चुअली है क्या। तो बंधु, सबसे पहले जो सिंबल लिखा हूं यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखें। ये पहला बता रहा हूं एक्स नॉट, ये है। इससे पहले कि मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, एक्स नॉट है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल along x axis, along x axis। ये है बंधु x जो है, ये है फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइनल पोजीशन, पोजीशन of the particle final position of the particle along x axis। बंधु वी एक्स नॉट जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल of the particle along x axis। और इसी का दूसरा नाम है इनिशियल x component of the velocity, x component of the velocity। वी एक्स है बंधु
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द particle along x-axis। Vx नॉट है और इसी को मैं कह सकता हूं फाइनल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसी का दूसरा नाम है फाइनल एक्स कंपोनेंट, फाइनल एक्स कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एक्स कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एक्स कंपोनेंट ऑफ द velocity, final x component of the velocity of the particle। अब बंधु मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, ax क्या है। ax है x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और इसी का दूसरा नाम है एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है एक्स कंपोनेंट या एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी को कह सकता हूं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बंधु इसके बाद मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ग्राफ खींच के। तो इसको ग्राफ खींचने के पहले मैं आपको ग्राफ बताऊंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी का ग्राफ, ताकि आप क्लियर कट समझ जाएं। तो बंधु आज इतना ही रखूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है कि मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आज इतना ही रहेगा बंधु। थैंक यू वेरी मच।